गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पाठ का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हो जाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये इसमें हमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत पढ़ना है, जैसे कि फ्लक्स हो गए और उस पर कुछ एप्लीकेशंस है, फार्मूला है। और इंडक्शन में होता है जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन चूल्हा देखे होंगे ना, इंडक्शन चूल्हा, उसके बारे में कुछ है रिलेटिव। कुंडली कॉइल बना करके दिखाना है। तो इसमें हम पहले दिखाएंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। हेडिंग डालिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है रेड से। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। या पीछे पढ़े होंगे वैद्युत फ्लक्स, जैसे वैद्युत फ्लक्स पढ़े हैं उसी प्रकार इसको हमको क्या पढ़ना होगा, चुंबकीय फ्लक्स। हाँ, तो बस इसमें क्या दिखाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से उसकी लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से परिबद्ध या संबद्ध को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फिर सुनिएगा, कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाले, ठीक है, किसी तल से उसकी लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा लिखेंगे भी इसी में और कहेंगे कि नोट कॉम, ठीक है। कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाले, लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से, उस चुंबकीय बल रेखा, लंबवत चुंबकीय गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध या उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से संबद्ध गुजरने वाले को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं इसे फाई बी से
प्रदर्शित करते हैं, 5 इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि राशि है। इसके लिए हम एक सरफेस बनाएंगे, पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, ऐसे पृष्ठ बना दिए, कोई भी पृष्ठ में चारों तरफ से लेकिन बद्ध होना चाहिए। ठीक है, इनमें से जो बल रेखाएं निकलेंगी, ये बी दिखा दीजिएगा मैग्नेटिक के लिए। और इसका पूरा एरिया तो ए है, लेकिन इसका जो एक अल्पांश, इसका जो जहां से एक तीर गुजरेगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी ए। ठीक है, जब क्षेत्रफल ही डी ए रहेंगे, यानी अल्पांश क्षेत्रफल रहेगा, तो उनसे बल रेखाएं भी क्या होंगे, बहुत कम गुजरेंगे। जब बल रेखाएं ही कम गुजरेंगी तो फ्लक्स का भी मान क्या होंगे, बहुत कम आएगा। ठीक है, दिखाएंगे कि यदि अल्पांश क्षेत्रफल डीए व चुंबकीय क्षेत्र बी हो तो गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई बी होगा तो दिखा देंगे डी फाई बी बराबर बी डॉट डी। अच्छा देखिए, दोनों का दिश, जब दोनों का दिश होता है तो डॉट लगाते हैं, जब दोनों का सदिश होता है तो क्रॉस क्रॉस होता है। तो जब क्रॉस होगा तो यह भी सदिश राशि होगा, जो मेन प्रोडक्ट होता है ना। तो लेकिन जब दो बी भी सदिश है, क्षेत्रफल भी सदिश है, दोनों का जब सदिश करेंगे डाट आएगा तो यह अदिश आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएंगे, अदिश, तो अदिश। अच्छा, इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या लगाएंगे हम, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे बोलो, बी ए बी डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इतना आ गया, अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। ठीक, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाइव बी बराबर इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा। डी फाइव बी का समाकलन 5 भी होंगे। ठीक है, और इसमें देखिए बी cos थीटा को छोड़कर, ठीक है, बी cos थीटा को छोड़कर क्या हो जाएंगे, डी ए कांस्टेंट होंगे। डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या कर देंगे, बी ए cos थीटा। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे हम, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। तो यहाँ पे नोट कहाँ बंद कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको अंडरलाइनिंग भी आप जरूर करिएगा। गुजरने वाले को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यहाँ पे लिखवा नहीं, चुंबकीय फ्लक्स बोले लेकिन लिखे नहीं, कहते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है,
अदिश को भी जो जो मेन मेन पार्ट है उसको अंडरलाइन करेंगे तो अच्छा रहता है, थोड़ा देखने में भी सही भी लगता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स की क्या है, 3 स्थितियां संभव हैं, दिखाएंगे इनकी 3 स्थितियां संभव हैं। इनकी 3 स्थितियां संभव है, संभव है। पहला दिखाएंगे, यदि चुंबकीय क्षेत्र B यदि चुंबकीय क्षेत्र B व क्षेत्रफल A के बीच 90 अंश का कोण बने तो, अर्थात थीटा बराबर कितना कर देंगे, 90 अंश। समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर क्या से कर देंगे, 1 से। तब देखते हैं बंद पृष्ठ से कितने फ्लक्स गुजरते हैं। फाई बी बराबर बी ए काश 90 अंश, काश 90 अंश का मान कितना होगा, शून्य ना होगा, बी ए डॉट शून्य, तो फाई बी बराबर कितना हो जाएंगे, शून्य। इसके लिए जो हम डायग्राम बनाएंगे ऐसा बनाएंगे कि इसमें से कोई भी बल रेखा न गुजरे, एकदम देख रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर से तीर नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बार बार ये सब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये बाहर बाहर, ये बी है और इसकी जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन है ये ऊपर है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इस फ्रेम को ऐसा लगाएंगे कि इसमें से एक भी बल रेखा न गुजरे, एकदम खड़े खड़े ऐसे। अगर इसके अंदर से जाता तो इसके अंदर से त्रिज्या लेकर बनाते, ठीक। ये दिखाते हैं। और दूसरा पॉइंट दिखाएंगे इसमें, यदि चुंबकीय क्षेत्र B यदि यदि चुंबकीय क्षेत्र B व क्षेत्रफल A के बीच 0 अंश का कोण बने तो थीटा बराबर कितना कर देंगे, 0 अंश। समीकरण नंबर कैसे कर देंगे, 1 से। तो 1 से बात करेंगे तो यहाँ पे कितना कर देंगे, फाई बी बराबर बी ए काश 0 अंश, काश 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1, तो बी ए आ जाएगा, यानी इसमें से बल रेखाएं क्या होंगी, गुजरेंगी। इसके लिए हम जो डायग्राम बनाएंगे, इसको ऐसा डायग्राम बनाइए, ठीक है, थोड़ा तिरछे बनाइएगा, इनमें जो बल रेखाएं गुजरेंगे। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन ए ही इधर होगा, ए, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे। तब इसमें से मैक्सिमम बल रेखाएं गुजर कर जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम
बल रेखाएं गुजर के जाएंगी। यह जो है तीसरा पॉइंट है, ठीक है। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी व क्षेत्रफल ए के बीच थीटा कोण बने तो समीकरण नंबर 3 से इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। समीकरण नंबर 3 से फाइव भी बराबर हो जाएंगे बी ए कास थीटा। यह समीकरण 1 से करेंगे इसको। ये होंगे, इसके लिए जो डायग्राम बनेंगे, इसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे ना, ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक, यहाँ जो क्षेत्रफल है या ए है, या बी बी बी, ये थीटा कोण है, ठीक है। क्षेत्रफल ए के साथ थीटा कोण बनाएगा तो आप ऐसा फार्मूला होंगे, ठीक है। तीन ही कंडीशन थे।